बरमाह एक उपवास, इसी की थी आस और इसी में हो गई आचार्य गुरुवर प्रसन्न सर से बात। सादर जयंत, आज 10 सवाल की शुरुआत। गंभीर सवाल थे, बात हुई थी कि आजकल रिश्ते बिगड़ रहे हैं, पति बीतने के बीच भी, अरे शादी से पहले शादी के बाद भी पता नहीं चलता भरोसा कहाँ से उठ रहा है, क्या कारण है? सवाल यहीं से शुरू करते हैं। आज रिश्तों से, धर्म से आदमी का भरोसा उठता जा रहा है और इस भरोसे को जिंदा करना या तो स्वाध्याय कर सकता है, या ध्यान करवा सकता है, या फिर सत्संग जिंदगी को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन जो निर्लोभी संत हों तभी जाके परिवर्तन आ सकता है। यदि हम आपसे फीस ले रहे हैं, दक्षिणा मांग रहे हैं, कौन जाएगा, कौन करेगा? धर्म अभय है, धर्म निर्लोभी है। मन की सरलता, चित्त की निर्मलता, हृदय की पवित्रता का नाम धर्म है। जब हमारे मन में ही लोभ आ जाएगा, हम तुम्हें कैसे धर्म का मार्ग बतलाएंगे? तो व्यापार की बात करेंगे। धर्म व्यापार की बात नहीं करता है, धर्म तो आत्म कल्याण की बात करता है। बात कड़वी थी, शिखरती में बहुत कोठियां बनी है, बहुत धर्मशालाएं बनी है, पर सब अपनी दीवारों में रहता है। दान कोई तीर्थ के लिए नहीं देता है, ना बटोर कर सहयोग करता है। गुरुवर सम्मेर शिखर जी, कुलचारम, उद्गांव, तरुण सागरम। महाराज जी हर जगह गए, कल्याण के तीर्थ को ऐसा कर दिया, उसके 10 साल उम्र कम से कम बढ़ा दी। अब क्रम में है पुष्पगिरी। महाराज जी एक साधु हैं ऐसे, 1827 साधु हमारे कुल हैं। अगर 50 साधु हमारे इस तरह से प्राचीन तीर्थों पे जो भी तीर्थ हैं उन पर एक बार चतुर्मास करते हैं, उस 10 साल की उम्र बढ़ाते हैं, तो ऐसे हमारी जो सामर्थ्यवान साधु हैं जिनके पीछे समाज जोड़ता है, क्यों नहीं ऐसा करते हैं? इस लीक पर आगे बढ़कर प्राचीन तीर्थों की सुरक्षा के लिए अपना सौहार्द, समय और सहयोग क्यों नहीं करते हैं? देखो, इसलिए नहीं सहयोग करते क्योंकि उनकी खुद की अपनी योजना है, उनके खुद के अपने प्रोजेक्ट हैं। जब साधु के खुद की अपनी योजना होंगी, प्रोजेक्ट होंगे, वो कभी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब जितने साधु संतों समय शिखर में कोठी बना के बैठे हैं, कितने साधु सन्यासी समय शिखर पर्वत के लिए 100 रुपए खर्च करते हैं? नहीं करते। हमारी बहुत बात है। साधु 1 रुपया खर्च नहीं करता पहाड़ के लिए। सिर्फ सब माने कि पूर्व जितने साधु सन्यासी हैं सब पहाड़ के नाम से अपनी बड़ी बड़ी कोठियां, शहर, कोटलो, हेलो बोलो बना रहे हैं। और जिस पर्वत के नाम से तुम टिके हो, तुम्हारा उस पर्वत के लिए क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं। तो जिनकी खुद की योजना है, खुद के प्रोजेक्ट हैं, वो कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। हम जैसे फोकट के हैं, नहीं महाराज, कोई योजना नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं। विश्व सागर जी महाराज साहब हैं, सुनील सागर जी हैं, इनकी कोई प्रोजेक्ट योजना नहीं है कि आपको दिशा दे सकते हैं, मार्ग बतला सकते हैं। अब उनसे तुम योग सलाह मांगोगे भैया, जिनकी खुद मोटी योजना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं, तो ऐसे साधु जब खुद व्यक्ति भूखा हो, तुम्हारा पेट नहीं भर पाएगा। हम लोग सब ना धनपतियों की लालसा है और ना हमें पत्थर लगवाने की लालसा है। लालसा है सिर्फ और सिर्फ जिस जुनून से आप काम कर रहे हैं, बस वही जुनून साधु संतों के भीतर आ जाए, तो हमारे जितने अधमरे क्षेत्र हैं सब नई दुल्हन की तरह एक चतुर्मास में सब सज जाएं। महाराज अपना प्रोजेक्ट आपने उद्गांव को अपना बना के तुरंत चल दिए। मैं तो बोलूं प्रोजेक्ट था ही नहीं, ना था, पर आपने उसे अपना तो लिया महाराज जी। के पास सेवा करने गए थे। बिल्कुल भाई, उनको बोलता हूँ जब तक हम क्षेत्र पर बैठे हैं, जितना उपयोग करना कर लो, हम गेट के बाहर निकले तुम हमको तुमको भूल जाए। बस बिल्कुल यही। क्या देश में कई संतों के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पर उनके बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या अपने प्रोजेक्ट पे जिंदा रहेंगे महाराज जी? उनके जाने के बाद जिंदा रहेंगे? जितने भक्त बैठे हैं कैमरा को मत, जितने भक्त सब वहीं के संरक्षक हैं, एक अभिरक्षक हैं, ये सब करता धरता पालनहार हैं। हम तो भैया माली हैं, मालिक पे ही बैठे हैं। ऐसे ही बाकी क्यों नहीं कर लेते फिर महाराज जी? ऐसे सब साधु क्यों नहीं करते? उन्हीं को मालिकान हक दे, खुद मालिक ना बने। हमने जहां अधिपत्य होगा वहां ये भाव आएगा, छोड़ने का भाव नहीं आएगा। जहां मालिकियत नहीं है, मालिक पनाई नहीं है, वहां पर क्यों हम किसी की कपौती मान के चलें? इसलिए जो हो रहा है देखो,
जानो जाने दो। आज का हमारा मुख्य विषय था कि जैन समाज एक हो, एक मंच पर आए। कारण साधुओं के कारण नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ी बातें कह दी हमने, बहुत कोशिश की, पर बात चला कि इनके लिए 100% शर्तिया इलाज कब होगा, पर वह इलाज के लिए दवा कहां से आएगी। सीधी बात करेंगे जैन समाज के एकत्व की बात में। एक होने के लिए 1 माह से एक उपवास में हम पूरे दुनिया को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसमें जैन हो, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, सिख हो, या बाहर के धर्म के हो। हम धर्म को छोड़ के परिधि बढ़ा रहे हैं। तो एक छोटी बात ही आती है, क्यों नहीं हम दिगंबरत्व को एक कर पा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ही है, आज हम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो गए हैं महाराज जी। इस कारण से ना कोई विधायक सुनता है, ना पार्षद सुनता है। हम प्रधानमंत्री की बात तो बहुत दूर की करते हैं। किस तरीके से आज बातें नहीं हो नहीं सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, बात सवाल इसकी शुरुआत करते हैं महाराज जी। मुद्दा बहुत अच्छा है। और देखो, जब तक सामाजिक समरसता तो बहुत है, और सारी विकृतियां साधु संतों के माध्यम से फैल रही है। समाज के लोग जब कभी मंदिर के बाहर निकलते हैं, किसी की पंगत हो, किसी की तेरहवीं हो, किसी का रिसेप्शन, बिंदास बिन भेदभाव के पहुंच जाते हैं जी। सब एक साथ खाना खाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बात बोलते हैं। लेकिन जब मंदिर में घुसते हैं, वो पंथों की गंदगी, संतों का जो उनके मनो मस्तिष्क में डालते हैं। मंदिर में घुसते ही अनेक बुद्धियां हो जाती हैं। मुझे लगता है कि जब तक हम साधु संत समाज को सद्भाव का, मैत्री का, प्रेम, एकता का शंखनाद संदेश नहीं देंगे, समाज के इसमें कोई रोल नहीं है। सारा रोल है हम साधु समाज का। 10 गुरुवर साथ एक कमरे में बंद होकर बैठ जाएं, तब तक एक ना हो, ना निकले आहार के बाद। क्या कोई सरल उपाय उसका हो सकता है? क्या सब एक जगह बैठ सकते हैं जिसमें ऊंच नीच का बिल्कुल खत्म हो, कोई ऊंच नीच नहीं? इसमें परंपरा पंथ बीच में आड़े आएगा। क्या इलाज है इसका महाराज जी? चाहिए महाराज, अब इलाज चाहिए। इलाज ये की है कि जो साधु जिस पंथ को फॉलो कर रहा है, बस उस पंथ को जिए, दूसरे पंथ की निंदा आलोचना ना करे। ठीक। एक दूसरा, जो जैसे सपोज हमारी आर्ष परंपरा अंकलिकर आदि सागर जी महाराज साहब, महावीर कीर्ति जी गुरुदेव, विमल सागर जी गुरुदेव, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव, संभव सागर जी, कुंतु सागर जी, विशुद्ध सागर जी, सुनील सागर जी, पुष्पदन सागर जी, हमारी इस परंपरा में कहीं कोई मतभेद नहीं है। ये सारे एक हैं, सब एक हैं, मन से, वचन से, काय से, परंपरा में, आमना में कहीं कोई। जब कभी हम साधु आपस में मिलते हैं, दूध में पानी जैसे घुल मिल जाते हैं। और यही कारण, यदि हम उस पंथ से मिलते हैं तो या तो संत साधु जंगल चले जाते हैं, या फिर मंदिर छोड़ के अन्य दूसरे मोहल्ले पहुंच जाते हैं। तो हम संतों को, मुझे लगता है कि संतों में जितना मतभेद है, वो सारा मतभेद समाज में घुस रहा है। मनभेद तो नहीं है, सिर्फ मतभेद है महाराज जी। मतभेद, मनभेद नहीं है, मतभेद है। क्यों नहीं ये कुंभ की तरह, महासंगम की तरह हम सब जुड़ जाएं? उसके लिए कौन पहल, कोई पहल ये कर ले महाराज जी, समाज साथ में जुड़ेगा। एक बार ऐसा हो जाए महाराज जी, हमारे दिगंबर की तूती वैसे ही बोलेगी जैसे आज 10 साल 50 साल पहले आचार्य विद्यानंद बोलती थी। ऐसा कोई प्रभुत्व वाला ना कोई आचार है, ना कोई विद्वान है। अब किसके पास जाएंगे बताओ? कहां से शुरुआत की जाए इसके बारे में? कहां से शुरुआत की जाए? मैं बोल रहा हूँ, ना कोई ऐसा प्रभुत्व वाला आचार है, ना कोई प्रभुत्व वाला विद्वान है। 2-3 मिलके बन जाए, 2-3 साधु मिलके एक हो जाए, वो टीम बना दे, मतलब नेतृत्व बना दे। कठिन, लेकिन कठिन आप उसको सरल। लेकिन हमने कहा ना कि हम पंथ, यहाँ पंथ आमना की बात करेंगे, हम सब तो आज भी एक हैं। अभी हम पिछले दिनों सुनील दाहोद में मिले, सुनील सागर से। हमारी परंपरा के चतुर्पट्टाधीश हैं, हम पानी पानी हो गए। क्यों? हमारी परंपरा के बड़े आचार हैं, अपनी बुद्धि लगाने का नहीं। अब विशुद्ध सागर यदि मैं जाता हूँ तो वो पट्टाचार हैं, हमसे बड़े हैं, दीक्षा में छोटे हैं मेरे से, और पद में बड़े हैं ना, उनके दायित्व बड़े, चरणों में जाके लेट जाएंगे। क्यों? हमारी इस परंपरा में किसी भी प्रकार का ना अहंकार है और ना मनभेद है।
एक बार चैलेंज मार्च बताया था इस बार। अब न पट्टा पट्टाचार्य होंगे न परंपराचार्य होंगे, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी कुछ अलग नाम के साथ आगे आएंगे। खुलासा पहली बार। हमारी खबर तो ये भी है कि पट्टाचार्य पद आपको भी मिल रहा है, शायद मिल रहा है, मैं संभवतः कह रहा हूं। क्या उसके बाद ये चेहरा कि बाद में उस पद का बदलेगा तो नहीं, वही मिठास वही सब कुछ रहेगा? संत का स्वभाव है प्रकृति का जीवन जीना जी। और संत हम प्रकृति में जीते हैं। न मुझे पट्टाचार से अटैचमेंट है न मुझे आचार्य के पद से अटैचमेंट है। मेरा अटैचमेंट अपने कर्तव्यों से है और अपनी चर्या से है। महाराज पर पट्टाचार्य पद से जिम्मेदारी बढ़ती है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बढ़ती है, उस कर्तव्य को निभाना पड़ता है महाराज, ये तो जरूर होगा। हमारे सारे साधु योग्य हैं, मुझे कोई विकल्प नहीं है। आज भी हम पट्टाचार हैं और पट्टाचार नहीं होने के बाद भी हम पट्टाचार हैं। तो पट्टाचार से ठीक है गुरु जी का, और मैं ये बोलता हूँ कि गुरु जी जिस शिष्य को योग्य समझे, प्रज्ञा सागर जी, सौरभ सागर जी, पुलक सागर जी, प्रसन्न सागर जी, जो जिसको योग, हम सारे साधु गुरुदेव की उस सोच के लिए एक साथ एकजुट हो जाएंगे। जो भी नाम वह घोषित करें तो भी हो गुरुदेव जाएगा। का नाम जो उनके मन में हो सहर्ष सब स्वीकार करेंगे। पट्टाचार्य वर्ड से भी कोई अलग वर्ड भी होता है क्या? परंपराचारी वर्ड कुछ होता है क्या? नया शब्द मिलेगा? कुछ नया शब्द, कुछ कुछ नई नया शब्द, नई सोच, नई ताजगी मिलेगी। आगम सम्मत, आगम से कभी हम बाहर नहीं जाएंगे, ये नियम है। मतलब 100% आगम का शब्द होगा, उपयुक्त होगा, सुनने में पढ़ने में अच्छा लगेगा। क्या पट्टा पट्टा पट्टाचार लगा रखा है, मतलब पट्टा परंपरा नहीं है अब पट्टा या परंपरा नहीं है। वो जो भी होगा एक नई चीज होगी, एक नया शब्द, नया आगम होगा। आगम नया मतलब कि ये सोच है, विचार है, वो होगी, अनोखी शुरुआत होगी। कुछ समय से देखा गया है, इसे राजमार्ग मत बनाइए कि मुनियों के द्वारा दीक्षाएं दे दी जाए, आचार्यों को छोड़कर। सवाल गंभीर था, जवाब उतना ही शील था। तो अभी चल रहा है, जैसे मेरे अनुसार, मैं अज्ञानी हूं, आग दीक्षाएं देने का एक प्रचलन, इस एक नई परंपरा हमारे आगम में चल दी है कि दीक्षाएं मुनि देने लगे हैं। किसी की बात नहीं कर रहा मैं, पहले भी हुई हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उसको एक आगम बना देना, एक रीति बना देना, राजनीतिक बना, राजवर्तिक रास्ता बना देना, मतलब क्या ये आगम अनुकूल है? क्योंकि बात आती है प्रायश्चित की। प्रायश्चित के बारे में आगम में कहीं उल्लेख नहीं है कि मुनि वो प्रायश्चित दे सकता है, उपाध्याय दे सकता है। वहां तो आचार्य के पास जाना पड़ेगा। अगर मुनि आज दीक्षा दे रहे हैं, गुरु बन रहे हैं, तो कल ये प्रायश्चित वाला जो कदम है वो कैसे निर्वहन होगा आगम के अनुसार? देखो भाई, जहां पर आचार परंपरा चल रही है, उस संघ के आचार, प्रमुख आचार यदि मुनि को बोलते बेटा तू मुनि दीक्षा दे दे, तो कहीं कोई विरोध नहीं है। ठीक है। और यदि उनके विपरीत वो शिष्य कार्य कर रहा है, तो मैं सोचता हूं वो शिष्य उच्छृंखल है। उसने भले कितना ही आगम को पढ़ लिया हो, पर वो गुरु की आज्ञा का अवलंबन कर रहा है। तो मुनि नहीं, वो अपने अहंकार की पुष्टि के लिए अपना एक नया मार्ग खोज रहा है। जब हम लोग संघ में थे, दीक्षा को 37 साल हो गए जी, जब तक गुरुदेव ने पद नहीं दिया तब तक हम लोगों ने प्राचीन समुच्चय ग्रंथ को हाथ भी नहीं लगाया। फिर कैसे होगा? कभी भी हाथ गुरु की, और गुरु सबसे बड़ी बात, गुरुदेव ने जब आचार्य पद दिया तब गुरुदेव ने मुझे खुद अपने पास बैठ के प्राचीन ग्रंथ पढ़ाया जी। अन्यथा जब गुरु मुनि उसको हाथ नहीं लगा सकता तो प्रायश्चित की व्यवस्था कैसे बनेगी? इसका मतलब कि वो ज्ञानी मुनि मूर्ख ज्ञानी है, जिसने आगम को जान करके भी अपनी अहंकार के लिए दीक्षा देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो मुनियों का विद्यार्थी को नहीं पढ़ा सकता है, उसको पढ़ने के लिए प्रिंसिपल के पास, लेक्चरर के पास जाना ही पड़ेगा। एक कड़वी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई कि आज जो गुरुवर ने कह दिया, सवाल हमारा कुछ और था, पर उन्होंने उसके अंदर वह बात कह दी जो हकीकत में हम समझ नहीं पा रहे थे कि साधु क्या ऊपर से नग्न दिखता है तो क्या वह अंदर से भ्रष्ट भी हो सकता है? सवाल गंभीर और जवाब उससे भी गंभीर। तो चतुर्मासों की लगभग घोषणा हो चुकी है, कुछ आप कह दो अनियत विहारी है, कुछ भी, तब भी कुछ घोषणाएं हो चुकी है। ऐसा भी देखा गया महाराज जी, जो जैसे कहते हैं मुनि संघ, मुनि
बहते हुए झरने या नदी की तरह होते हैं। चतुर्मास की तरह एक बांध डैम बना के कुछ समय रुकते हैं, फिर अविरल धारा चलने लगती है। पर ऐसा देखने में आया है कि कई साधु, आज की तरंगें लगभग 20 से 25 से ज्यादा होंगी, जो 3 साल 4 साल 5 साल एक ही जगह पर रहते हैं। क्या स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होता, या कोई उनकी चर्या आगे नहीं निभ पा रही है? क्या यह आगम के अनुरूप है? कहीं ना कहीं श्रावकों की कमी है, समाज की कमी है? यस, वह सही है। जो साधु अपने अपने मठ बना करके वहां टिक रहे हैं, वो ऊपर से नग्न है, भीतर से ग्रस्तों से जो भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। पानी जब ठहर जाता है तो सड़ जाता है, और जो पानी संत सरिता सागर ये बहते हुए अच्छे लगते हैं। जो संत कोई रुग्ण हो अलग बात है, तुम अच्छे हो, प्रभावना कर सकते हो, विचरण कर सकते हो, तो संत को एक स्थान पर नहीं टिकना चाहिए, और टिक रहा है तो उसका मोह उस क्षेत्र से हो गया है। तो तुमने क्या छोड़ा? ऊपर के कपड़े छोड़ के हम नग्न तो हो गए, पर भीतर से मोह ममत्व बुद्धि तो क्षेत्रों के प्रति, जो तीर्थों के प्रति बना के रखिए, वही समाधि बिगाड़ने में कारण बनेगी। आचार्य श्री वर्धमान सागर दक्षिण ने जो उत्तम समाधि मरण किया, उससे पहले क्रियाओं ने एक इतिहास रच दिया, आने वाले उन संतों के लिए बहुत बड़ा संदेश दे दिया, उनकी उस चर्या ने खास किया। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी दक्षिण वर्तमान में लगता है कि जिन्होंने उन्होंने अंतिम समय की चर्या करी है, नियम संलेखना, यम संलेखना, 13 दिन की लगातार अन्न न जल चारों प्रकार के त्याग के बाद उत्तमता समाधि मरण हुआ है महाराज जी। और उससे पहले उन्होंने अपना आचार्य पद दिया, पटाचार्य नहीं आचार्य पद दिया, अपना आचार्य छोड़ा। क्या यह वर्तमान को एक नई रीति नहीं दिखा रहा है? यही मार्ग है। यदि मुझे अपने पद से मोह है तो मैं पद मरने के बाद, मरने अंतिम श्वास तक पद नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने जो चार्य चक्रवर्ती गुरुदेव ने एक मार्ग दिया, ज्ञान सागर जी महाराज साहब ने जो एक मार्ग दिया, और मेरू भूषण सागर महाराज साहब ने भी एक मार्ग दिया। जो मार्ग इन आचार्यों ने, बस यही मार्ग अच्छे अच्छे मुनियों को, ज्ञानी साधुओं को आत्मसात करना चाहिए। और ऐसे आचार्यों से, बड़ी बड़ी ज्ञानियों को, साध्वियों को, जो बिल्कुल अंतिम श्वास गिन रही हैं, तब भी पद नहीं छूट रहा है। ऐसे साधु संतों को, साध्वियों को पद का व्यामोह छोड़ करके अपने योग्यतम शिष्य को अपने जीते जी पद दे दो, ताकि तुम निराकुल भाव से, निर्ममत भाव से अपनी संलेखना की यात्रा में निर्विवाद आगे बढ़ सको। आप इस तरह के इसी रास्ते को आगे बढ़ाएंगे? 100% हम तो आज ही पद छोड़ दें, आप आओ तो मेरे पास। मतलब स्वास्थ्य जब लगे हमारी इंद्रियों ने कुछ काम, शिथिलता आ गई है, तो हमें उस रास्ते पे बढ़ना चाहिए। हमको पद से आज ना कल मोह मिटा, ना आज भी हम अपनी जिंदगी मस्ती में जीते हैं। कई लोग बोलते महाराज तो गंभीर रहो, गंभीर तुम रहो। हम तो नेचुरल जो प्राकृतिक जीवन है, हंसना तो हंसना, बोलना तो बोलना, आनंद राम मस्ती में, प्रभाव ना हो बस्ती में। सवाल हमने पूछ रहे थे कि मंदिरों में भीड़ क्यों हो रही है, युवाओं की क्यों नहीं हो रही है, तो कहा कि मंदिरों में केवल डरपोकों की और लोभियों की ही भीड़ हो रही है। गंभीर बात थी, सोचने वाली साथ थी। गुरुवर सुरेश भाई, राजीव, नितिन, कई लोगों ने मुझसे कहा, मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूं आपके पास। युवा आज मंदिर में नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है तो अपने घर परिवार के दबाव में आ रहा है, या उन गुरुवरों ने उनके परिवार से कहा है इसलिए शक्ल दिखाने आ रहा है। मैं 95% की बात कर रहा हूँ, हमारी 5% नहीं है। मंदिरों की स्थिति यह हो गई है, आज मंदिरों में श्रावक कम, भगवान ज़्यादा हो गए महाराज जी। कई तो यह है कि एक श्रावक 10 भगवान के अनुपात पे हमारे मंदिरों में आज स्थिति है। क्या यह सही है? हम ये नहीं कह हमारे भगवान रोक दो, पर श्रावक बढ़ाओ, कुछ तो करे महाराज जी, युवाओं को साथ लाए, नहीं तो मंदिर बूढ़े हो गए हैं, इनकी भी एक बार में समय खत्म हो जाएगी। क्या करें? इसके इलाज जरूर चाहिए समाज को। जब तक धर्म से अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक हमारे पैर मंदिर की ओर जा ही नहीं सकते। आज की तारीख में व्यक्ति 2 कारणों से मंदिर गुरुओं के पास जा रहा है, या तो भय के कारण से या लोभ के कारण से। अटैचमेंट नहीं है, अभी भीतर का लगाव नहीं हो पाया है। कुछ ना कुछ कारण है मंदिर जाने का, पीछे पीछे गुरु भागने का। भय लोभ से कुछ नहीं होगा महाराज जी, कोई लोभ कल्याण और नहीं। भय
ये कल्याण का रास्ता है जी। दो कारण ही है जो मंदिरों में जो जितनी भीड़ दिख रही है आज, भक्तों की भीड़ नहीं है, या तो डरपोकों की है या फिर लोभियों की भीड़ है। बच्चों को कैसे लाएं महाराज जी, बच्चों को कैसे लाएं मंदिरों में, अपने आप आए, माँ बाप उंगली पकड़ के। क्या बोले, जब तक अटैचमेंट नहीं होगा। कैसे होगा महाराज अटैचमेंट? अटैचमेंट जाने से होगा, जाने से होगा। जाने एक से बार होगा। जाए, गुरुवरों को शक्ति ऐसी हो, वो मानिए धर्म को नहीं मानते, वो कहते साइंटिफिकता। मंदिरों का माहौल, संघों का माहौल, समाज का माहौल इतना बिगड़ गया है जी। कि अब बच्चे मंदिर में जाना पसंद नहीं करते, गुरुओं के पास आना बैठना पसंद नहीं। क्यों? जिसके पास जाओ उसी के पास निंदा आलोचना, इसकी बुराई उसकी बुराई। जहाँ धर्म की चर्चा होना थी वहां पर पड़ोसी की बुराई चले, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, वो गुनी नहीं, वो ऐसा। तो दुनिया भर जहाँ आक्षेप लगेंगे, वो बच्चे, अच्छे बच्चे, भैया नहीं मंदिर जाने से हम सुखी हैं, मंदिर में जाओ और मन खराब करो। सीधा सपाट सवाल पूछा था कि चतुर्मास शुरू हो रहे हैं सबके और गुरुवार का भी हो रहा है, तो पुष्पगिरी में बहुत खास क्या हो रहा है समझ पाएंगे, जान पाएंगे और तब आगे हम बढ़ पाएंगे। आखिरी सवाल गुरुवर, पुष्पगिरी पर जाकर समाज को संतों के आगे निर्देश में क्या कुछ नया मैं अभी कह रहा हूं, मैं सिर्फ संभवतः क्या है वो बता रहा हूं, क्या कुछ नया ऐसा मिलेगा कि अगले 4 माह के लिए हर की नजर देवास के तीर्थ पुष्पगिरी पर होगी, जिसे कहते थोड़ा हल्का सा नीचे आया है, अब उसे ऊंचाई तक पहुंचा कर पहचाना नहीं है। खत्म ही हो गया था, अब फिर से जिंदा होगा। अब आप एक करवाए बात, आपने सही बोल दी, मैं पूरा नहीं बोला। मर गया था पुष्पगिरी थे, अभी 4 महीने से, अभी 4 महीने में हुआ, अब 4 महीने में क्या होगा वही चाहिए मर्जी एक बार। देखिए, क्योंकि वो पुष्पगिरी पुष्पदन सागर का नहीं है, संपूर्ण जैन समाज की संपत्ति है। उस संपत्ति को बचाने का काम हम साधु सन्यासियों का है। किस तरह से एक पहचान बन जाएगी महाराज जी उसकी? क्या एक कल्पना तो की है हमारी, समझ देखा है। सेवा, संस्कार, सद्भाव, मैत्री, तो गुरुदेव का सपना है, तो पुष्पगिरी से ही पूरा होगा। शिक्षा का भी होगा, संस्कार का भी होगा, संस्कार, सद्भाव और मैत्री। अब तीर्थ पर दिख जाएगा, सब तीर्थों के लिए एक दिशा निर्देश बन जाएगा, यही भावना है। पक्का पक्का। अपन पहला चतुर्मास किया था, दिल से खूब काम किया था, खूब प्रभावना, खूब नाम बना, बस वही फिर करेंगे, फिर निकल जाएंगे।